नमस्कार, अभिनंदन। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे और आपके और अपने विचारों को साझा करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सुझाव दूंगी और आप उसमें अपने सुझाव मिलाकर उन प्रश्नों के उत्तर तैयार करेंगे। इस चित्र में देखिए, यह है आपकी पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला। इसके 5 पाठ हमने अब तक पढ़े हैं। उन 5 पाठों में सबसे पहला पाठ आ रही रवि की सवारी, जिसमें हमने सूर्य के विषय में पढ़ा कि जब प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है तो वातावरण में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दूसरे पाठ के अंतर्गत हमने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए था। तीसरे पाठ के अंतर्गत हमने मेहनत का फल इस कहानी को समझा था, जिसमें अनुराग की कहानी को समझकर हमने जाना था कि यदि हम मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा चौथे पाठ के रूप में हमने देश की आन बान और शान अपने तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था। और पाठ 5 एक बूंद कविता के अंतर्गत हमने एक बूंद की कहानी को, एक बूंद के जीवन की कहानी को समझा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, निराश होता है, लेकिन जब वह कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन हमारा आज का प्रश्न है कि इन पाठों में आए हुए कुछ मूल्यपरक प्रश्न, जो हम इन पाठों को पढ़कर या अपने विवेक के अनुसार उसका उत्तर दें। इन पाठों के अंतर्गत हमने इन 4 प्रश्नों को देखा, या यूँ कहें कि मैंने ये 4 प्रश्न आपके लिए निकाले हैं, जिनमें से 2 प्रश्न हम आज देखेंगे और उन पर विचार विमर्श करेंगे, जबकि 2 प्रश्नों को हम कल देखेंगे। ये देखिए, ये है आपके पाठ 5 का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि एक बूंद नामक कविता को कहानी के रूप में लिखें। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत, जो पाठ 4 से है, विद्यार्थी होने के नाते आप इस देश की प्रगति में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। हमने देखा अपना पहला प्रश्न बूंद के माध्यम वाला, अर्थात इस बूंद नामक कविता को हमें कहानी के रूप में लिखना है। इस बूंद के साथ जो जो घटित हुआ उसे एक छोटी सी कहानी का रूप हमें देना है। तो मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुने और उसके बाद उसे शब्दबद्ध करें। शब्दबद्ध का मतलब समझ आया? शब्दबद्ध का मतलब होता है अपने शब्दों में लिखें, बांध कर लिखें। जी हाँ, इसके अंतर्गत मैं कहानी प्रारंभ करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक बूंद अपने घर से बाहर निकली। जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका घर, जिसका नाम बादल था, वह उसे छोड़कर जा तो रही है, लेकिन वह कहाँ जाएगी? ऐसा सोचते हुए वह आगे बढ़ी और उसने सोचा कि मैंने अपने घर को छोड़कर गलत किया, मुझे अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। अब पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा होगा। इस प्रकार पता नहीं मैं सफल होंगी या असफल होंगी, या मेरी मृत्यु हो जाएगी।
मैं नष्ट हो जाऊंगी। इस प्रकार सोचते सोचते वह अनेक बातों के विषय में विचारमग्न हो रही थी कि पता नहीं मैं कहाँ पर गिरूंगी और मेरा भविष्य क्या होगा। तभी अचानक तेज हवा आई और उस तेज हवा के झोंके से उसकी राह ही बदल गई। राह मतलब रास्ता ही बदल गया और वह जो सीधी नीचे की तरफ जा रही थी दूसरी तरफ दिशा में मुड़ गई और जब पृथ्वी के निकट पहुंची तो हवा के सहारे से उसने देखा कि वह एक समुद्र के किनारे आ गई है। वह ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक वह एक खुले मुंह वाले सीप के मुख में गिर गई और सीप के मुख में गिरते ही वह मोती बन गई, क्योंकि बूंद अगर सीप के मुख में गिर जाती है तो वह मोती बन जाती है। इस प्रकार वह बूंद जो परेशान होकर अपने घर से निकली थी वह अंत में आगे बढ़ते बढ़ते एक मोती के रूप में बदल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें व्यर्थ की बातों को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आएगा कि यह बूंद निकली, उसने देखा कि शायद वह आग में गिरेगी, कमल के फूल पर गिरेगी या धूल में गिरेगी, लेकिन अंत में आते आते वह सीप में गिरी और मोती बन गई। इस प्रकार इस कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, विद्यार्थी होने के नाते आप इस देश की प्रगति में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आगे चलिए, मैं आपको आप ही की पुस्तक से कुछ चित्र दिखाना चाहूँगी। देखिए, इस चित्र को देखिए, इसमें आपको बहुत से सैनिक दिखाई दे रहे हैं जो सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। और आप लोगों ने ऐसा चित्र 15 अगस्त या 26 जनवरी पर लाल किले या राजपथ पर देखा होगा, राजपथ पर भी देखा होगा। ये सैनिक अपने जीवन की परवाह नहीं करते और देश की रक्षा में लगे रहते हैं। ऐसे देशभक्तों को सबसे पहले हम अपना प्रणाम करते हैं। देश के राष्ट्र ध्वज की मान सम्मान के लिए, देश के राष्ट्र ध्वज के मान सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ये सीमा पर तैनात रहते हैं। लेकिन बच्चों, आप तो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के अंदर ऐसे बहुत से गुण होते हैं जिनके द्वारा वह सीमा के सैनिक की तरह सीमा पर तो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ वह है वहाँ रहकर भी देश के प्रगति में, विकास में सहायक हो सकता है। आप सोचें कि उन बातों के अतिरिक्त जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, आप और क्या कर सकते हैं। तो देश की प्रगति के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? 1, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। 2, आप अपने माता पिता की आज्ञा मानकर सही राह का चुनाव कर सकते हैं। आप अपने घर पर बिजली, पानी जैसे संसाधनों की बचत कर भी देशभक्ति का उदाहरण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न वृक्षों के वृक्षारोपण और उनके संरक्षण के द्वारा पर्यावरण की रक्षा कर कर भी आप देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने देश की स्वच्छता के लिए कदम उठाकर भी आप देश को प्रगति की राह पर ला सकते हैं।
आप ध्यान रखें कि हम ना कूड़ा इधर उधर डालेंगे और ना किसी को डालने देंगे। आप अपने बड़ों को यदि देखें कि वह किसी ट्रैफिक आदि के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप उन्हें टोक सकते हैं, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से भी इस तरह की रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, तो वह भी आपकी बात को अवश्य सुनता है। और यदि कोई नहीं सुनता और आपको डांट देता है, तब भी आपको अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को बाद में उसका आभास अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त आवारा पशुओं या अन्य पशुओं की देखभाल भी एक उत्तम उदाहरण साबित हो सकती है। अपने पुराने वस्तुओं और पुस्तकों को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देकर भी आप मानवता की सेवा के साथ देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार ये छोटी छोटी सी बातें यदि आप अपने स्तर पर पूर्ण रूप से करें तो यह भी देशभक्ति का ही एक प्रमाण है। आजकल के वातावरण में जब चारों तरफ कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में यदि आप स्वयं भी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और यदि कोई बाहर जाता है या बाहर से आता है आप उसे भी रोकते हैं, तो यह भी देशभक्ति का प्रमाण है और देश को प्रगति की राह पर लौटाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझती हूँ आपको यह बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आप अपने स्तर पर देश की प्रगति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इन दोनों प्रश्नों को लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे, प्रश्न तो मैंने लिख ही दिए हैं, और अपने विचारों को मुझसे साझा करेंगे। आपकी सहायता के लिए कुछ लिखित जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी। आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। अगले 2 प्रश्नों को हम कल समझेंगे, कल उन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।